हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको सबसे पहले योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज है आपके लिए एक नई कहानी। हाँ जी, शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात थी। एक बार क्या हुआ, एक पिता और पुत्र दोनों के दोनों एक नगर से दूसरे नगर अपनी कार से जा रहे होते हैं। रास्ते में क्या होता है कि अचानक अंधेरा होने लग जाता है, आंधी तूफान चलने लग जाता है, बिजली कड़कने लग जाती है। पिता पुत्र घबराते ही हैं, सोच ही रहे होते हैं कि अब हम कैसे पहुंचेंगे। तब तक यकायक गाड़ी रुक जाती है। अब गाड़ी रुक गई तो क्या हुआ, पिता और पुत्र दोनों बाहर निकल के देखते कि आखिर हुई क्या है समस्या। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। पुत्र को चिंता होती रहती है कि अभी हमने यहाँ से दूसरी जगह जाना है, उन लोगों को भी तो बताना है कि हमें आने में देर हो जाएगी। यही सोच के वो अपना फ़ोन निकालता है। फ़ोन निकालता है तो सिग्नल ही नहीं आती। सिग्नल ढूंढते ढूंढते वो अपने पिता से थोड़ी दूर पहुंच जाता है। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचता है, अचानक एक बड़ी सी बिजली कड़कती है और दो सड़क के बीचों बीच एक बहुत लंबी खाई हो जाती है। इतनी लंबी खाई कि पिता एक तरफ पुत्र एक तरफ रह जाता है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें घबराहट होने लग जाती है कि ये क्या हो गया। और तब तक क्या होता है, तेज बारिश शुरू होने लग जाती है। उनकी घबराहट और बढ़ने लग जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि अब क्या होगा। तभी जो खाई होती है उसमें से अचानक से एक उजाला निकलता है, जैसे कोई उनके सामने अचानक से विशाल शरीर वाला व्यक्ति खड़ा हो। दोनों तो और ही डर जाते हैं कि भाई अब क्या होगा हमारा, ये कौन है। जैसे ही वो उन्हें देखते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है। तब तक वहाँ से निकलता है एक जिन जादूगर जैसा जिन निकलता है। उन्हें देख के वो डरते हैं और उसके हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं। वो कहते हैं हम नहीं जानते। जिन उन्हें गुस्से में आके कहता है, कौन हो तुम दोनों, तुम यहाँ पे कैसे आए, ये मेरे रहने का स्थान है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है। इस पर पिता और पुत्र से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि यहाँ आपके रहने की जगह है। यहाँ तो हमारी गाड़ी यकायक अपने ही आप खराब हो गई। अब हम क्या करते, सोचते विचारते ही रहे थे, इतने में आप आ गए हैं। जिन उन्हें बोलता है कि जिन थोड़ा दयालु भी था, वो उन्हें बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि क्या हुआ है। तुम दोनों क्या चाहते हो। वो दोनों कहते हैं कि हम आपकी कृपा चाहते हैं। जिन कहता है ठीक है, ऐसा करो, तुम तीन तीन इच्छाएं मांग सकते हो, मैं तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें वो इच्छाएं मन में मांगनी होगी और जिसका हृदय साफ होगा उसी की इच्छा पूरी होगी। पिता और पुत्र को कोई और तो समझ में नहीं आता उपाय, तो वो उसकी बात पे विश्वास कर लेते हैं और मान जाते हैं। बोलते हैं हाँ, हम स्वीकार करते हैं। सबसे पहले बारी आती है पुत्र की। पुत्र बोलता है कि मैं चाहता, मन में सोचता है, बोलता है कि मैं चाहता हूँ ये तेज़ बारिश जो है वो रुक जाए। तो इधर पिता भी कुछ मांगता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बारिश रुक जाती है। पुत्र देखता है अरे वाह, ये तो काम कर रहा है। इतना ही वो सोचता है, तब तक उसे अपने गीले गीले कपड़े महसूस होते हैं कि इनका क्या होगा। दूसरी इच्छा वो सोच ही रहा होता है कि उसके मन में आता है कि क्यों ना मेरे पास कपड़े आ जाएं ताकि मैं अपने कपड़े बदल लूँ। इतने में पिता भी अपनी इच्छा मांगता है। पिता इधर इच्छा मांगता है और क्या होता है, अचानक से यकायक लड़के के लिए कपड़े आ जाते हैं। लड़का उन्हें देख के बड़ा खुश होता है और वो अपने कपड़े बदलने चले जाता है। जिन पिता से मुस्कुरा के पूछता है, क्या तुमने अपनी इच्छाएं मांग ली, अब आखिरी इच्छा बची है, उसे ज़रूर मांगना अच्छे से सोच विचार करके। पिता सर हिला देता है कि हाँ ठीक है। फिर पुत्र आता है। पुत्र सोचता है कि अब मैं क्या मांगूँ। वो सोचता है कि क्यों ना, अच्छा अवसर है, क्यों ना मैं गाड़ी मांग लूँ और यहाँ से निकलता बनूँ। तो वो मन ही मन में विचार करके बोलता है कि मुझे अब एक गाड़ी चाहिए जिससे मैं सीधा चले जाऊँ जहाँ मुझे जाना है। गाड़ी आ जाती है। पिता भी उधर अपनी इच्छा मांग लेता है। जैसी गाड़ी आती है, पुत्र तो घबराया घबराया सीधा उस गाड़ी में जाता है, बैठता है और उसे चलाने लग जाता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे जा रहा होता है, जिन आके खड़ा हो जाता है सामने। वो कहता है अरे बालक, तुम अपने पिता को अपने साथ नहीं ले रहे हो। तो लड़का बोलता है कि अरे ना बाबा ना, आपने देखा नहीं, उन्होंने तीन तीन इच्छाएं मांगी लेकिन कोई एक भी पूरी हुई क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनका दिल तो साफ ही नहीं है, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा हूँ, मैं अपने आप ही जा रहा हूँ। जिन उसे बोलता है कि अरे मूर्ख बालक, जो तुम बोल रहे हो उसमें कोई सत्यता नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तीनों बार जो तुम्हारे पिता ने इच्छा मांगी थी वो क्या थी।
तीनों बार तुम्हारे पिता ने मन ही मन में ये विचार किया था कि हे जिन महाराज, जो भी इच्छा मेरे बेटे की है उसे आप कृपया करके पूरी कर दीजिए। ये बात सुन के पुत्र की आंखें झुक जाती है, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, उसका दिल भर आता है। वो गाड़ी से निकलता है और अपने पिता के पास जाके घुटने टेक के माफ़ी मांगने लग जाता है। पर क्योंकि वो पिता है, पिता का दिल तो कैसा होता है, विशाल होता है। पिता उसे माफ़ कर देते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं और उसे बोलते हैं कि बेटा, मेरी खुशी तो तेरी ही खुशी में है। ये सुन के बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस कहानी से बच्चों, दोस्तों, आप क्या समझे? इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि माँ और पिता का दिल कैसा होता है, बड़ा होता है, जो अपने बच्चों की खुशी में ही खुशियाँ ढूंढता है ना। आज क्या है, पिता दिवस भी है। हैप्पी फादर्स डे टू एवरी फादर आउट देयर। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसके साथ ही पिता के ऊपर कुछ पंक्ति बोलना चाहूँगी, जैसा कि आप सब ने पता नहीं सुना होगा कि नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने सुना है। हाँ, मैंने सुना है कि माँ धरती और पिता आसमां होता है। माँ धरती, पिता आसमां होता है। माँ दिए की बाती तो पिता उसका प्रकाश होता है। दिखाई तो देती है माँ की ममता, दिखाई तो देती है माँ की ममता, लेकिन उसमें छुपा हुआ पिता का आत्मसम्मान होता है। माँ धरती और पिता आसमां होता है। माँ धरती और पिता आसमां होता है। बस यही कहना चाहूँगी। देखिए दोस्तों, आप सब जानते होंगे एक पिता पुत्र और पुत्री के जीवन में क्या होता है। वो एक लड़के के लिए तो दोस्त बन जाता है। जैसे ही लड़का जवान होता है, पिता उसके लिए दोस्त बन जाता है। लेकिन जब लड़की जवान होती है, जब वो बड़ी हो जाती है, तो उसके लिए उसका आत्मसम्मान पिता होता है। जब वो अकेली पड़ जाती है, उस समय उसके पास सिर्फ माँ और पिता ही होते हैं। वो पिता ही होता है जो अगर खड़ा रहे तो कोई भी बेटी डरती नहीं है, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इस कहानी से बहुत कुछ सीख गए होंगे, उम्मीद है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप सबसे यही चाहेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।